हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 4E करेंगे, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 4E में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम आज करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है ना, गुणा पे, मल्टीप्लाई करने पे बेस्ड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहले लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सम, मतलब दिए गए सम को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज ₹75। हाउ मेनी रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 6 सच टॉयज। मीन्स कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज ₹75। एक खिलौने की कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज़ है। एक खिलौना हम खरीदने के लिए जाएंगे तो 75 रुपीज़ हमको चाहिए। हाउ मेनी रुपीज़ आर नीडेड, तो हाउ मेनी रुपीज़ कितने रुपए चाहिए, आर नीडेड मतलब आवश्यकता होगी, टू बाई 6 सच टॉयस, इसी प्रकार के सच टॉयस मतलब इसी प्रकार के 6 और खिलौने चाहिए, तो हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल ₹75, यहाँ पे लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज ₹75, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट, यहाँ आप द भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल ₹75। फिर नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 सच टॉयस, है ना, यहीं लिखेंगे, यहीं से आप लैंग्वेज बना लेंगे। जैसे यहाँ कॉस्ट ऑफ वन टॉय लिखा है, ऐसे ही लिखेंगे नीचे कॉस्ट ऑफ 6 सच टॉयस इक्वल, अब 6 का क्या होगा, 1 का दिया हो और 6 का पूछे, मीन्स कम का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का दिया है तो 75 हो गया, 6 के लिए हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 6 लिखेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 5 जा क्या होता है 30, 6 5 जा 30 आएगा। 30 का आप क्या लिखते हैं, जो राइट हैंड पे डिजिट आती है, जो वंस के प्लेस पे आती है, उसको लिखते हैं 0, ठीक है। और जो यहाँ टेंस के प्लेस पे है उसे हम कैरी कर लेते हैं, तो कैरी 3 आ गया। अब 6 का टेबल 7 टाइम पढ़ना है या 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है, तो आप 6 का पढ़ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 7 जा 42 है ना, या 7 6 जा 42, तो 42 आया और 3 आप इसमें कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, 42 और 3, 42 में 3 ऐड करिए, 43 44 45, कितना आ जाएगा 45, और यहाँ 6 5 या 30 का 0, तो टोटल कितना आ गया 450, ठीक है ना। तो आप ये फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ₹450 आर नीडेड टू बाय 6 सच टॉयस, मतलब 450 रुपये की ज़रूरत होगी 6 टॉयस को परचेज करने के लिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हमको गिवन है कि देयर आर 15 फ्लावर्स ऑन वन प्लांट, हाउ मेनी फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड फ्रॉम 35 सच प्लांट्स, मतलब देयर आर 15 फ्लावर्स ऑन वन प्लांट, एक प्लांट में 15 फ्लावर्स हैं, 15 फूल लगे हुए हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड, हाउ मेनी फ्लावर्स कितने फूल, कैन बी प्लग्ड तोड़े जा सकते हैं, प्लग किए जा सकते हैं, फ्रॉम 35 सच प्लांट्स, उसी तरह के 35 और प्लांट हैं, तो उनसे कुल कितने फ्लावर्स प्लग कर सकते हैं, कितने फ्लावर्स हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन वन प्लांट इक्वल टू 15, है ना, देखिए 15 है ना वन प्लांट में, तो वहीं लिखेंगे आप कि नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन वन प्लांट इक्वल टू 15। फिर सेम ऐसे ही दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 35 सच प्लांट्स, जो आपसे पूछा जा रहा है इसी को लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 35 सच प्लांट्स इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे वन प्लांट का गिवन है, 35 का पूछ रहा है, कम का दिया है, ज़्यादा का पूछा जा रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 35 इंटू 15 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई आप या तो रो मेथड से कर सकते हैं, टेबल याद है तो अच्छे से, और अगर आपको टेबल अभी तक नहीं याद कर पाए हैं तो ये गलत बात है, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको 10 तक याद है तो भी कर लेंगे इस कॉलम मेथड से, ठीक है ना। पहले रो मेथड से आपको बताता हूँ, जैसे आपको 15 का टेबल मालूम है, तो 15 5 जा क्या होगा 75, यही तो आएगा 75, तो आप 75 का क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे, ठीक है ना। 7 कहाँ आ जाएगा कैरी में, और 15 3 जा 45, 45 में 7 ऐड करिए, कितना आएगा,
आ गया 52, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेंगे, आपका 525 आ जाएगा। तो आंसर आप फाइनल लिख देंगे, 525 फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड फ्रॉम 35 सच प्लांट्स। इस तरह से हो जाएगा। या तो फिर आप इसको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कॉलम मेथड में क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे 35 को ऊपर लिखेंगे और 15 को नीचे लिख देंगे। बड़ा नंबर ऊपर लिख दीजिए, छोटा नंबर नीचे। फिर 5 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 या 25 आएगा। तो 25 का आप 5 लिखेंगे, कैरी को 2 ले लेंगे, ठीक ना। 2 आपका कैरी हो गया। अब 5 3 जा 15 और 2 ऐड करेंगे, 15 के बाद 16 17, तो यहाँ आप 17 लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। फिर जब सेकंड डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको 0 लिख देना है। क्या लिख देना? 0, ठीक है। और फिर 1 का टेबल पढ़ेंगे 5 में, तो 1 5 जा 5 आएगा, उसको सेकंड डिजिट के नीचे लिखना है। फिर 1 3 जा 3 आएगा, तो उसको आगे बढ़ा के लिखना है। ऐसे अगर और भी डिजिट रहेंगी तो आप करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों जो हमारे नंबर्स आए इनको ऐड करना होता है। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 का आप क्या लिखेंगे? 2। कैरी कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। और 3 में 1 ऐड करें कितना आएगा? 4। 4 में जब 1 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ भी 525 ही आएगा, और ऐसे करेंगे तो भी 525 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 70 बीट्स इन वन स्ट्रिंग, हाउ मेनी बीट्स आर नीडेड फॉर 21 सच स्ट्रिंग्स। देयर आर 70 बीट्स मतलब 70 बीट्स हैं। 70 बीट्स हैं मतलब वो मोतियाँ होती हैं ना माले में, तो वो उस तरह की मोतियाँ। बीट्स इन वन स्ट्रिंग, एक धागे में 70 बीट्स लगी हुई हैं। हाउ मेनी बीट्स आर नीडेड फॉर 21 सच स्ट्रिंग। उसी तरह के अगर 21 हों, 21 हों स्ट्रिंग हमारे पास, तो उसमें कितनी मोतियाँ लगी होंगी, कितनी बीट्स होंगी उसमें, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे आप। सॉल्यूशन में करेंगे कि नंबर ऑफ बीट्स इन वन स्ट्रिंग इक्वल टू 70। अब देखिए नंबर ऑफ बीट्स इन 21 सच स्ट्रिंग्स, तो 21 स्ट्रिंग्स में कितना होगा। सेम उसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ बीट्स इन वन स्ट्रिंग इक्वल 70। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बीट्स इन 21 सच स्ट्रिंग्स इक्वल 70 इंटू 21। 70 में 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 इंटू 21 इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे जब आपके पास 0 हो तो इसका टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 का 1 में पढ़ लीजिए, 7 1 जा 7 आ जाएगा, और 7 2 जा 14 आ जाएगा, ठीक है। और एक 0 लास्ट में पुट कर दीजिए। अगर यहाँ पे 00 होता तो आप 00 पुट करते थे, आपका आंसर आ जाता है। यही आपका 1470 आंसर आ गया। आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे कि 1470 बीट्स आर नीडेड फॉर 21 सच स्ट्रिंग्स, मतलब 21 स्ट्रिंग बनाने के लिए हमको 1470 बीट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, देयर आर 10 बटन्स इन वन शर्ट, ठीक है ना। देयर आर 10 बटन्स इन वन शर्ट, एक शर्ट में 10 बटन लगी हुई हैं। हाउ मेनी बटन्स आर नीडेड फॉर 60 सच शर्ट्स। इसी तरह की 60 शर्ट्स में कितनी बटन होंगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, सेम स्टेटमेंट इसी तरह से लिखना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही होता है कि आपको स्टेटमेंट देना होता है। लिखेंगे नंबर ऑफ बटन्स इन वन शर्ट इक्वल टू 10, ठीक है ना। नंबर ऑफ बटन्स इन वन शर्ट इक्वल टू 10 लिखेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बटन्स इन 60 सच शर्ट्स इक्वल होगा 60 इंटू 10, क्योंकि ये 60 का चाहिए, आपको 1 का दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 10 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 0 को आपको नहीं काउंट करना है, सिर्फ डिजिट्स को देखना है। तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 आएगा। इसके बाद 2 0 दिख रहे हैं तो 2 0 पुट कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 600। या आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 का टेबल 0 बार, 10 0 जा 0 और 10 6 जा 60, तो आपका इतना आ जाएगा। या फिर आप कॉलम मेथड से इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पुट करके फिर इसको ऐड कर लेंगे, आपका 600 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे 600 बटन्स आर नीडेड फॉर 60 सच शर्ट्स, ओके। हाय स्टूडेंट, आज का लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, द कॉस्ट ऑफ वन स्कूल बैग इज ₹75, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बैग्स। स्कूल बैग जो हम लेके जाते हैं उसकी एक बैग की कॉस्ट 75 है, तो हमको 25 बैग चाहिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसका हमें कितना पैसा देना होगा, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन स्कूल बैग इक्वल ₹75। फिर नीचे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 25 सच बैग्स इक्वल टू 75 इंटू 25, क्योंकि वन स्कूल बैग की कॉस्ट 75 और 25 का चाहिए,
तो 75 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आपको 25 का टेबल तो याद होगा नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको कॉलम मेथड से करेंगे। पहले 75 ऊपर लिखेंगे, नीचे 25 लिख लेंगे, फिर 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 कितने हो गए 37, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब आप 2 से जब सेकेंड डिजिट से करेंगे तो पहले सेकंड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 0 पहले नंबर पे कर लेंगे, सेकंड से लिखेंगे। 2 5 जा 10 का 0 यहाँ सेकंड के नीचे लिखेंगे, कैरी 1 और 2 7 जा 14 और 1 कितने हो गए 14 और 1 15, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे आप यहाँ प्लस लगा के, 5 0 5 हो जाएगा, 7 में 0 ऐड करेंगे 7 होगा, 5 और 3 ऐड होके कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 1 का 1 तो कितना आया 1875, है ना, 1875। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ 25 सच स्कूल बैग्स विल बी ₹1875। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को इसी प्रकार से स्टेटमेंट लिख करके सभी को कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपसे लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।